हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम डिविजन मेथड देखेंगे, फिर देखेंगे फैक्टर ट्री मेथड, उसके बाद हम नेचुरल एंड होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। रिंकू अरेंज्ड कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो रिंकू ने क्या किया? 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को अरेंज किया है उसने। ही वॉन्टेड टू कलर द कार्ड्स इन एन अमेजिंग वे। तो उसने क्या करना है? इनको कलर करना है एक अमेजिंग तरीके से। तो आपको हेल्प करनी है इसको कलर करने में। ऑरेंज कलर करना है आपको। कलर ऑल दी नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 6। जितने भी नंबर 6 के मल्टीपल्स है उनको ऑरेंज कलर कर देंगे। देन कलर ऑल दी नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 12। जितने नंबर 12 के मल्टीपल्स है उनको ग्रीन कलर कर देंगे। और जो नंबर्स डिविजिबल है 8 से उनको क्या करेंगे? आप ब्लू कलर कर देंगे। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? सबसे पहले हम देखते हैं ऑरेंज कलर किसको करना है? 6 के मल्टीपल्स को। 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 1 इज 6, इसको ऑरेंज करना है। फिर 6 इंटू 2 12, इसको ऑरेंज करेंगे। देन 18 ऑरेंज करेंगे। फिर 24 ऑरेंज। इस तरीके से ये ऑरेंज कलर आप देखेंगे। फिर आपको 12 के मल्टीपल्स को ग्रीन करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 12 का मल्टीपल क्या है? 12। तो हमने देखा ये क्या हो जाएगा? ये ग्रीन आ रहा है। फिर 24 ग्रीन हो जाएगा। देन 36 ग्रीन। इस तरीके से आपको ये फॉलो करते हुए इनको कलर करना है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। तो हमने प्रीवियस क्लास में मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक इनको समझेंगे, इनके साथ साथ न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से। एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। फैक्टर हम किसे बोलते हैं? जब भी कोई एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है किसी नंबर को तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 16 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो 4 यहाँ पे फैक्टर कहलाएगा 16 का, क्योंकि 4 क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 16 को। तो फैक्टर्स क्या हो गए हैं 16 के? 1 2 4 8 एंड 16। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 16 के? 1 इंटू 16 इज 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 16 इंटू 1। तो ये हो गए इसके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स। ऐसे ही 3 इंटू 7 क्या है? 21। तो ये मल्टीपल हो गया है। 21 क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा 3 और 7 का। एंड 3 और 7 क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे 21 के। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 24 आया। तो 24 मल्टीपल है 2 3 एंड 4 तीनों का। और 2 3 एंड 4 क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 24। व्हेन भी मल्टीप्लाई, जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट क्या है? मल्टीपल है ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड, जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका। एंड ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। और हर नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट का फैक्टर होगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वन फैक्टर होगा एवरी नंबर का। हर नंबर का फैक्टर होगा 1 और ये हर नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। सबसे छोटा फैक्टर 1 ही होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ग्रेटेस्ट फैक्टर। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वही नंबर खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 एंड 8। तो हमने क्या देखा? सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है इसका? यही नंबर खुद है। देन अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे लेस होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 5, ये लेस है इससे, और साथ में 10 भी इसका फैक्टर होता है जो इसके इक्वल है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, अ फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। किसी भी नंबर का अगर कोई फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। देन अ नंबर हैज काउंटेबल फैक्टर्स। किसी भी नंबर के काउंटेबल फैक्टर्स यानी लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। तो सारे फैक्टर्स 6 के हमने देखे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 6। 9 के सारे फैक्टर्स क्या है? 1 3 एंड 9। नाउ 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 0, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप 0 से डिवाइड करें। एंड एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। 13 के फैक्टर्स की बात करें तो क्या है? 1 है एंड 3 नहीं है, 1 एंड 13 आएगा यहाँ पे। देन 15 की बात करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड 15। यानी कि हमने देखा 1 है और ये नंबर खुद है और इसके साथ अलग से और भी नंबर्स आ रहे हैं। नाउ एन इवन नंबर कैन हैव बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर्स। अगर कोई इवन नंबर है तो ऐसा जरूरी नहीं है उसके सिर्फ इवन फैक्टर्स ही होंगे, उसके इवन और ऑड दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर है तो उसके सिर्फ ऑड नंबर्स ही फैक्टर्स होंगे।
फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्या करना है आपको, इनके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर 8 की बात करें तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, बट ये 4 ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 8 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 1 2 4 एंड 8। ऐसे अगर 15 के लिए लिखेंगे तो 15 के हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15। इस तरीके से ये फैक्टर्स लिखना है आपको। राइट टू फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर। अब आपको इनके दो फैक्टर लिखना है कम से कम, लेकिन आपको 1 और ये नंबर खुद नहीं लिखना है, इससे अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 125 की बात करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 125 से अलग, एक तो 5 हो सकता है और एक 25 हो सकता है। ऐसे ही अगर 40 की बात करें तो इसमें 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरीके से आपको कोई से भी दो नंबर लिखने हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं 1 और इस खुद नंबर को छोड़ के। इज द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ सेकंड, के फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, हम सेकंड नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट से। तो हमने 35 को 12 से डिवाइड करा, 12 इंटू 2 इज 24। कितना बचा यहाँ पे, 11 बच गया। क्या रिमाइंडर 0 आया है, नो, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 48 को 6 से डिवाइड किया, 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, रिमाइंडर आया है 0, तो यस ये इसका फैक्टर है। पिक द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें यहाँ से 36 के फैक्टर्स पिक करने हैं। तो 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें पता है 1 इंटू 36 होता है, फिर 2 इंटू 18 होता है, 18 नहीं है यहाँ पे, देन 3 इंटू 12 होता है तो 12 भी हो जाएगा, फिर 4 इंटू 9 होता है, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये हमने क्या करें, ये इसके फैक्टर्स हमने चूज करें। फिल इन द ब्लैंक्स, 2 एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 एंड 3 हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 16 का, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 12 इंटू 5 60 है, तो 12 और 5 क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे 60 के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। ब्रेकिंग अप ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 16 को हम काफी तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2, या 2 इंटू 2 इंटू 4, या 16 इंटू 1। तो हमने देखा बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। इफ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम फैक्टर्स, अब जो हम ये लिख रहे हैं इस तरीके से ब्रेक करके, अगर हम सिर्फ इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 24 के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा 6 इंटू 4। 6 को और ब्रेक कर सकते हैं तो हमने लिखा 3 इंटू 2, और 4 को भी और ब्रेक करा, ये हो गया 2 इंटू 2। यानी कि 24 के लिए हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 24 के लिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8, यहाँ पे 8 को ब्रेक करा, 4 इंटू 2, फिर 4 के लिए मिला 2 इंटू 2। तो हमने देखा यहाँ भी सेम आ रहा है। अब अगर 24 को 12 इंटू 2 करेंगे, फिर 12 को 6 इंटू 2 एंड देन 6 को 2 इंटू 3, तो तब भी हमें यही मिलेगा। यानी कि हमने देखा कि आप स्टार्ट कैसे भी करो लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। अब देखते हैं डिविजन मेथड। वी कैन ऑल्सो फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय डिविजन मेथड, डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नंबर 16, तो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। इससे डिवाइड करना हमने शुरू करा 16 को, तो ये आ गया हमारे पास 8। फिर से 2 से डिवाइड करा, 4 आ गया, देन 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2। तो जैसे ही 1 आ जाएगा तब आप स्टॉप कर देंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये सारे जो डिवाइजर्स हैं ये हमें क्या मिल जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा हमें। तो ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन, फैक्टर ट्री हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है, किसके बारे में, नंबर के फैक्टर्स के बारे में। वन इज नॉट देयर इन अ फैक्टर ट्री, वन फैक्टर ट्री में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि एवरी नंबर हैज वन एज ए फैक्टर, यानी कि हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें 36 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। 36 को हमने लिखा 18 इंटू 2, 2 प्राइम नंबर है, इसको यहीं स्टॉप कर दिया। 18 को लिखा 9 इंटू 2, अगेन 2 प्राइम है, स्टॉप कर दिया। 9 को लिखा 3 इंटू 3, 3 क्या आ गया, प्राइम आ गया। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं सर्कल दी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यहाँ पे हमें सर्कल करने हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 प्राइम है, देन 5 इज प्राइम, 7 प्राइम है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 और वही नंबर खुद उसका फैक्टर होगा, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ऐसे ही 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 19। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4। ऐसा नंबर जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, दैट इज 1। देयर आर डैश प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से लेस कितने प्राइम नंबर्स है वो आपको यहाँ पे बताना है। देन राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स, अब आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं 20 से लेके 50 के बीच। तो 20 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स, 20 के बाद क्या आता है 21, वो प्राइम नहीं है। 22 प्राइम नहीं है, 23 प्राइम है, 24 प्राइम नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27, 28, 29 प्राइम है। तो इस तरीके से आपको ये 50 तक चेक करके सारे लिखने हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, अभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कंटिन्यूड डिविजन मेथड से, यानी 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 50 के कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट हमने ले लिया यहाँ पे 5, 5 इंटू 5 के 25, फिर 5 इंटू 5 इंटू 1 हो गया 5, 1 आने पे स्टॉप कर देंगे। तो 50 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया है 2 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही आपको इन नंबर्स के लिए करना है यहाँ पे राइट द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसा पेयर लिखना है प्राइम नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। तो ऐसा आप यहाँ पे प्राइम नंबर का पेयर बताएंगे। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो पेयर हो जाएगा 3 एंड 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आएगा। एड एंड राइट वेदर द सम इज इवन और ऑड, अब आपको बताना है कि इनका जो सम है वो ऑड है या इवन है। 2 + 6 क्या है 8, ये क्या है इवन है। देन 11 + 12 ये कितना हो जाएगा 23, ये क्या है ऑड है। तो ऐसे ही आपको इन बाकी दो नंबर्स के लिए बताना है। अब देखते हैं यहाँ पे नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो चलते जाते हैं ये क्या है नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है और कोई भी इसमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन अगर उसमें 0 भी ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इनका भी कोई एंड नहीं होता है। इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे इवन नंबर्स होंगे। ये क्या होते हैं एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं 2 से। तो 2 4 6 10 ये सब क्या एग्जांपल्स हैं इवन नंबर्स के। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सब इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स, नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 होगा वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो सब ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1, ऑड नंबर को जब भी 2 से डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स की। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर्स। अ नंबर डिविजिबल बाय 1, ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो जाए और खुद से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। यानी कि 7 ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 से भी होता है, खुद से भी होता है और उससे अलग बाकी नंबर्स से भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो पेयर है प्राइम नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 2 होता है। जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13 ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस 2 है। नाउ सी वो इरास्तोस्थेनेस, द ग्रीक मैथमेटिशियन इरास्तोस्थेनेस, इन्होंने डिस्कवर किया एक मेथड जिससे कि प्राइम नंबर्स को सेपरेट किया जा सके नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में से। क्या किया हमने, पहले 1 से लेके 50 तक के नंबर्स अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम 1 को क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 को सर्कल किया वो प्राइम नंबर है और उसके सारे हम क्या करेंगे उसके ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे। फिर हमने 3 को सर्कल किया, अब इससे डिविजिबल सारे नंबर्स क्रॉस आउट कर दिए। फिर 4 ऑलरेडी 2 से क्रॉस आउट हो चुका है, 5 को सर्कल किया और इसके डिविजिबल नंबर्स हमने क्रॉस आउट कर दिए। इस तरीके से करते जाएंगे जब तक सारे नंबर्स या तो सर्कल ना हो गए हों या फिर क्रॉस ना हो गए हों। तो सब करने के बाद हमें मिला कि प्राइम नंबर्स जो 1 से 50 के बीच होते हैं वो हमें मिल गए यहाँ पे, और बाकी बचे हुए नंबर्स क्या हैं कंपोजिट नंबर्स हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। When any two numbers, जब भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा मल्टीपल कहलाता है। 4 into 3 is 12, तो 12 क्या हो जाएगा मल्टीपल 4 का भी और 3 का भी।
यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे 2 के मल्टीपल्स लिखे, 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स। तो हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं हम, उसको किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीपल निकालना है किसी नंबर का, उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले एवरी नंबर, हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर, हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है। एंड एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हर नंबर का जो मल्टीपल है वो या तो उससे ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। मल्टीपल्स ऑफ नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी निकल सकते हैं, कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मल्टीपल्स पे। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर, 0 हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल्स इवन नंबर कहलाएंगे, और वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे। What is the smallest non-zero multiple of 24? 24 का सबसे छोटा नॉन जीरो मल्टीपल, तो 24 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या निकल जाएगा, 24 इंटू 1, दैट इज 24। अब आपको यहाँ पे 6 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 40 से लेस है, तो 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और फिर आता है 42। 42 40 से ग्रेटर है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 20 और 50 के बीच आते हैं। यहाँ 6th मल्टीपल लिखना है 12 का। 12 का 6th मल्टीपल लिखने की बात का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 6 दैट इज 72। अब आता है ट्रू और फॉल्स। 96 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या 96 6 का मल्टीपल है, यानी कि हमें देखना है कि क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या नहीं। तो इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये 1 टाइम्स किया 6 आ गया, 3 बचा, 6 नीचे लेके आए, अगेन 6 से किया 36 आ गया, 0 बचा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये इसका मल्टीपल है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। ऐसे आपको बताना है क्या 14 6 का मल्टीपल है, तो दिस इज फॉल्स। इस तरीके से ये आप बताएंगे। अब देखते हैं, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन बॉक्सेस। ये जो नंबर्स बॉक्सेस में गिवन है इनके मल्टीपल्स को आपको सर्कल करना है। तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 36, 48 एंड 72। ऐसे ही 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5, 10, 35, 45 एंड 95। इस तरीके से आप मल्टीपल्स देखेंगे। अब देखते हैं टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। A number is said to be divisible by another number. किसी भी नंबर को हम बोलेंगे कि वो डिविजिबल है दूसरे नंबर से if on dividing it, अगर उसको डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। विदाउट एक्चुअल डिविजन, बिना एक्चुअल डिविजन के हम ये बता पाएंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। कैसे बताएंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट से। तो देखते हैं पहले 2 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है। हम चेक करते हैं नंबर की लास्ट डिजिट, अगर वो इवन नंबर है यानी कि लास्ट में अगर उसके 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, वरना नहीं। 3 के लिए क्या करते हैं, हम सारी डिजिट्स का सम करते हैं, अगर सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, वरना नहीं। 36, 3 + 6 9, तो ये डिविजिबल है। देन 75, 7 + 5 12, ये भी है। 108, 1 + 0 + 8 9, ये भी डिविजिबल है। 2 + 1 is 3, 3 + 5 is 8, तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए क्या करते हैं, हम 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट बनती है उनको हम डिवाइड करके देखते हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 0 हैं या फिर जो नंबर फॉर्म हुआ है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर 5 के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं 1s प्लेस पे या तो 5 प्रेजेंट हो या 0 प्रेजेंट हो, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए हम चेक करते हैं कि नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब 1s डिजिट क्या होगी, इवन नंबर होगी और सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो फॉर एग्जांपल हमें 18 चेक करना है, तो पहले हमने देखा लास्ट में क्या है 8 है तो 2 से डिविजिबल है। 1 + 8 9, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, या फिर 2 से नहीं है 3 से है तो भी 6 से नहीं होगा, और अगर दोनों से है तभी होगा। 9 के लिए क्या करेंगे, सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इनका भी हम सम निकाल के देखेंगे। ये हमारे पास कितना आ गया 18, तो ये क्या है हमारा 9 से डिविजिबल है। ऐसे यहाँ पे आया 27, 27 9, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका सम करके देखना है। 10 के लिए देखेंगे हम 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब भी वो 10 से डिविजिबल होगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम 1s प्लेस पे देखते हैं 0, 2, 4, 6 या 8 प्रेजेंट हो, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर्स क्या है 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ 6 से चेक करना है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है।
3 से चेक करते हैं। 4 + 5 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 22। ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखते हैं ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। एक नंबर से ही क्रॉस हो गया तो दूसरे से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 9 के लिए चेक करना है, तो अगेन सारी डिजिट्स का सम कर देंगे। 4 + 0 इज 4, 4 + 8 इज 12, 12 + 1 इज 13, 13 आ रहा है, ये मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेक करना है 10 के लिए। 10 के लिए क्या देखते हैं हम, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वंस प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय। अब सारे 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 6 से भी डिविजिबल हैं। तो ऐसे नंबर्स कैसे मिलेंगे, 2 × 6 क्या होता है 12। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कट। तो ऐसे नंबर्स कैसे मिलेंगे, हमें पता है 2 क्या है, फैक्टर है 6 का। तो सारे नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं वो 2 से भी डिविजिबल होंगे। तो हम यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिख देंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। तो इस तरीके से आप सारे 2 डिजिट नंबर्स लिखेंगे। ये सब 6 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का वो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी जितने भी नंबर्स होंगे उनको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के। सबसे पहले बाय यूजिंग द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स की हेल्प से, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर लॉन्ग डिविजन मेथड। तो पहले देखते हैं बाय यूजिंग द मल्टीपल्स। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 4 और 6 के। तो हमने पहले 4 के मल्टीपल्स लिखे, फिर हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन हो, वो क्या है 12। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 12 और 20 का एलसीएम निकालना है इस मेथड से। तो हमने क्या किया, पहले हमने दोनों के फैक्टर्स निकाले, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। देन हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है 2 टाइम्स, वो लिख लिया हमने, एक एक बार दोनों का 2 लिख लिया है। देन जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो लिख लेंगे, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कितना आ गया है, 60 आ गया है। फिर आता है एक मेथड लॉन्ग डिविजन मेथड। पहले हम सारे नंबर्स को एक रो में लिख लेते हैं कॉमा की हेल्प से, देन उन सबको हम डिवाइड करते रहते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि वो कंप्लीटली डिवाइड होते जाएं। क्वेश्चन लिखते चलेंगे हम उनके नीचे, दोज नंबर्स विच आर लेफ्ट अनडिवाइडेड, और जो अनडिवाइडेड रह जाएंगे उनको एज इट इज लिख लेंगे। दिस इज डन जब कब तक करते हैं, जब तक हमें को प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं। लास्टली फिर हम सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो हमें 72, 84 और 96 के लिए निकालना है एलसीएम। कॉमा में अरेंज किया, पहले इन सबको 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। तो हमने देखा 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 9 और 21 को ऐसे लिखा। अब अगेन 2 से किया, फिर यहाँ पे 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया। अब सारे 1 आ गए हैं तो हमने अब इन सब का क्या कर दिया है, प्रोडक्ट कर दिया है। ये आ गया है 2016। फैक्ट्स देख लेते हैं एलसीएम के रिलेटेड। एलसीएम दो कोप्राइम नंबर्स का क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो एलसीएम क्या होगा, उनमें से ग्रेटर नंबर एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का उनसे लेस नहीं हो सकता है। फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब एलसीएम निकालना है आपको ये डिवीजन मेथड से। तो ये डिवीजन मेथड से हमने कैसे निकाला था, इस तरीके से इसको एक रो में लिख के कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हुए निकाला था। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 255, 340 एंड 765। 255, 340 एंड 755। एक बार चेक कर लेते हैं तीनों नंबर्स, 255, 340 एंड दिस इज 765। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे 765। हमने पहले इनको एक रो में लिख लिया कॉमा से सेपरेट करते हुए। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 170। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 85। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 85।
255। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी हो गया 85। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 17, 17 एंड 17, एंड देन 17 से डिवाइड करेंगे। अब तीनों में 1 आ गया तो हमने स्टॉप कर दिया है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन सबका प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो आप इन सबका प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे एलसीएम निकालने हैं डिविजन मेथड से। अब देखते हैं एलसीएम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास क्या है, 33, 44 एंड 55। 33, 44 एंड 55। तो देखते हैं इसको क्या किया हमने, पहले 3 से किया, ये 11 आ गया, और फिर इसको 11 से किया 1। इसको हमने 2 से किया 22, फिर 2 से किया 11, और फिर 11 से किया तो 1। ये 5 से किया 11 आ गया, और फिर 11 से किया तो ये 1 हो गया। 33 के लिए क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 11। 44 के लिए आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 11, और 55 के लिए आ गया हमारे पास 5 इंटू 11। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, जो तीनों में आ रहा है वो क्या है, 11। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 11। पहले हमने कॉमन वाले लिख लिए, उसके बाद जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग वाले नंबर्स भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, इससे आपको यहाँ पे ये एलसीएम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सबका एलसीएम निकालना है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो इसीलिए हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। कंसिडर द फैक्टर्स, अब हमने 15 और 45 के फैक्टर्स निकाले दोनों के। फिर हमने देखा यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1, 3, 5 एंड 15। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 15। तो ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले एचसीएफ निकालना देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 30 और 42 के लिए निकालना है। तो हमने क्या करा, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसमें से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखे और उनका क्या कर दिया, हमने प्रोडक्ट कर दिया है। 2 इंटू 3 आ गया है 6। लॉन्ग डिविजन मेथड में क्या करते हैं, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। 297 को 108 से डिवाइड करा, 2 टाइम्स किया 216, 81 बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचता है फर्स्ट स्टेप में, ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर की तरह काम करेगा, और जो पहले डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। फिर 81 से डिवाइड करा, ये आ गया अब यहाँ पे 27। अब ये डिवाइजर है और 81 डिविडेंड है, इसको 3 टाइम्स करा है, 0 आ गया। तो ये कब तक करते रहेंगे, जब तक 0 नहीं आता, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया 27। और अगर हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है तो प्रोसेस एंड्स हियर, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अब देखते हैं यहाँ पे 48, 72 और 108 का एचसीएफ निकालना है। पहले हमने 72 और 48 के लिए निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 24 आ गया है। अब हम 108 को 24 से डिवाइड करके देखेंगे, 0 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 24। इसके फैक्ट्स क्या हैं, एचसीएफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का उनमें से किसी भी नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता है। एचसीएफ 2 को प्राइम नंबर्स का 1 होता है, और अगर एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है, तो एचसीएफ उनमें से स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 15 और 30 के लिए निकालना है, 15 एंड 30। तो हमने क्या किया, इसको हमने 3 से डिवाइड करा, ये हो गया 5, और फिर 5 से किया 1 आ गया। इसको करते हैं 2 से, ये हो गया 15, फिर 3 से किया 5, और फिर 5 से किया तो 1 आ गया। तो 15 के लिए आ गया हमारे पास 3 इंटू 5। 30 के लिए हो गया है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन हमने देखा 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन आ रहा है उनका प्रोडक्ट कर देंगे। 3 इंटू 5 15, ये क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया। तो ऐसे क्या करना है आपको, इन सबका एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे देखते हैं ये एचसीएफ निकालना है आपको डिवीजन मेथड से। 124 एंड 132, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये हमने किया यहाँ पे 1 टाइम, कितना आ गया, ये हमारे पास 8 बचा। अब ये वाला जो हमारा डिवाइजर था, इसको यहाँ पे डिविडेंड की तरह लिख लेंगे। 8 इंटू 1 8 हो गया,
यहाँ पे बचा 4, फिर ये 4 नीचे लेके आएंगे, 8 इंटू 5 इज 40, यहाँ पे 4 बचा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 8 यहाँ पे डिविडेंट बन जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, ये हो गया 0। तो जब भी 0 आया है उससे पहले वाला जो डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF आ गया यहाँ पे 4। ऐसे आपको ये डिविजन मेथड से निकालना है। अब रिलेशन देख लेते हैं HCF, LCM और नंबर्स के बीच में। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के। HCF इंटू LCM किसके इक्वल है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर आपको LCM निकालना है दो नंबर्स का तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर देंगे, और अगर HCF निकालना है तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे, और अगर कोई एक नंबर मिसिंग है तो HCF इंटू LCM को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। स्टोरी प्रॉब्लम देखते हैं HCF एंड LCM पे। 3 टिन्स कंटेन, अब 3 टिन्स है जिनमें 18 लीटर, 24 लीटर और 30 लीटर पेट्रोल है। अ पर्सन एम्प्टी द टिन्स, एक पर्सन ने एम्प्टी करा इन टिन्स को पॉट की हेल्प से, टेकिंग आउट फुल पॉट्स ईच टाइम, हर बार पूरा पॉट भर के निकाला इनमें से। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बतानी है पॉट की, तो उसके लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना होगा। तो हमने इनका HCF निकाला, ये कितना आ गया है 6, यानी कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी हो गई है 6 लीटर्स। अब आपको लीस्ट नंबर बताना है, जिसको जब 36, 54 और 72 को डिवाइड किया जाए जिस नंबर से, तो रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे हर केस में। तो हमने क्या करना है, इनका LCM निकालना है पहले। इनका LCM निकाला हमने, ये आ गया 216। 216 ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको जब इन नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, बट हमें 5 रिमाइंडर चाहिए, तो हमने इसमें 5 ऐड कर दिया है। अब LCM गिवन है हमें दो नंबर्स का, दोनों नंबर्स गिवन है, HCF निकालना है, तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमें HCF गिवन है, LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर, ये आ गया 145। स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, LCM निकालेंगे। When प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है, उनका HCF 3 है, LCM निकालना है। तो कैसे करते हैं LCM निकालने के लिए, ये जो प्रोडक्ट है इसको HCF से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 9 बचे हर केस में। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे HCF निकाल देंगे और उसमें फिर 9 ऐड कर देंगे। अब 3 रोप्स हैं जिनकी लेंथ गिवन है, इनको कट करना है स्मॉल पीसेस में सेम लेंथ की, तो मैक्सिमम लेंथ बतानी है हर पीस की, ऐसे यहाँ पे HCF निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम्स करनी है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।